आईबीएस इतना कॉमन हो गया है कि दुनिया के हर 9 में से एक व्यक्ति को आईबीएस है। आईबीएस क्या है, इसके सिम्टम्स, डाइट और ट्रीटमेंट के बारे में पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर जगत और मेरे हेल्थ अवेयरनेस चैनल में आपका स्वागत है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम यानी आईबीएस एक ग्रुप ऑफ सिम्टम्स है जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को अफेक्ट करता है। ये एक कॉमन और अनकंफर्टेबल बीमारी है जो काफी लोगों की लाइफ में दिक्कत पैदा कर सकता है। एक रीसेंट एस्टिमेट के अकॉर्डिंग दुनिया के लगभग 10 से 15% अडल्ट आईबीएस से अफेक्टेड हैं। इनमें से भी सिर्फ 5 से 7% लोग ही प्रॉपर ट्रीटमेंट लेते हैं। आईबीएस गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट की सबसे कॉमन डायग्नोज की गई बीमारी है। स्पेशली यंग एडल्ट्स एज 20 to 40 में ये ज्यादा होता है और फीमेल्स में ये प्रॉब्लम मेल से 2 गुना ज्यादा पाया जाता है। आईबीएस की टाइप्स की अगर बात करें तो वो हैं आईबीएस विद कॉन्स्टिपेशन यानी कि आईबीएस सी, ये आईबीएस का सबसे कॉमन फॉर्म होता है। आईबीएस विद डायरिया, आईबीएस डी और आईबीएस विद मिक्स्ड बाउल हैबिट्स यानी कि आईबीएस एम, जिसमें अल्टरनेट डायरिया और कॉन्स्टिपेशन होता है। ये डिफरेंसेस इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि कुछ ट्रीटमेंट स्पेसिफिक टाइप्स के आईबीएस के लिए ही काम करता है। आईबीएस के सिम्टम्स फ्रीक्वेंटली अपीयर होते हैं या फिर फ्लेयर अप्स के दौरान, मतलब हमेशा सिम्टम्स एक्सपीरियंस नहीं होते हैं। आईबीएस के साइंस और सिम्टम्स होते हैं एब्डोमिनल पेन या क्रैम्प्स, यूजुअली स्टूल्स करने की अर्ज के साथ रिलेटेड होता है और स्टूल पास करने के बाद कुछ रिलीफ होता है। एक्सेस गैस और ब्लोटिंग, तीसरा है डायरिया, कॉन्स्टिपेशन या दोनों का मिक्स, म्यूकस स्टूल्स पास करने के बाद भी अनसेटिस्फाइड फीलिंग के कुछ इसके सिम्टम्स हैं। ओवर टाइम आईबीएस के कुछ पेशेंट्स में माल न्यूट्रिशन या वेट लॉस हो सकता है। काफी पेशेंट में हेल्थ एंजाइटी या सोशल एंजाइटी या डिप्रेशन भी डेवलप होती है जो नॉर्मल फूड और लाइफ को एंजॉय करने में दिक्कतें पैदा कर सकती है। रिसर्चर्स एग्जैक्टली नहीं जानते कि आईबीएस का क्या कॉज है। ये एक फंक्शनल डिसऑर्डर है, इसमें बॉडी में स्ट्रक्चरल चेंजेस डैमेज नहीं होते हैं। इस प्रॉब्लम को न्यूरो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिसऑर्डर क्लासिफाई करते हैं। ये कंडीशंस गट ब्रेन इंटरेक्शन के प्रॉब्लम से रिलेटेड होते हैं, जिसमें आपका गट और ब्रेन की कोऑर्डिनेशन डिस्टर्ब होती है, जिसकी वजह से डिसमोटिलिटी यानी कि पेनफुल गट मूवमेंट होता है। आईबीएस वाले लोगों में कोलोन मसल ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन करता है, जिससे क्रैम्प्स और पेन होता है। विजुअल हाइपरसेंसिटिविटी, जीआई ट्रैक्ट में एक्स्ट्रा सेंसिटिव नर्व्स हो सकते हैं। आईबीएस वाले लोगों को पेन टॉलरेंस नॉर्मल लोगों के कंपैरिजन में कम होता है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एब्डोमिनल पेन या डिस्कम्फर्ट के लिए सुपर सेंसिटिव हो सकता है। इसके अलावा कुछ और पोटेंशियल कॉजेस हो सकते हैं। गट बैक्टीरिया, रिसर्च दिखाता है कि आईबीएस वाले लोगों का जीआई ट्रैक्ट में बैक्टीरिया का पैटर्न अलग होता है जो सिम्टम्स को कंट्रीब्यूट कर सकता है। सीवियर इन्फेक्शन, कुछ लोगों को आईबीएस का डायग्नोसिस सीवियर इन्फेक्शन के बाद होता है जो जीआई ट्रैक्ट को अफेक्ट करता है, सजेस्टिंग कि जर्म्स का रोल हो सकता है। फूड इंटॉलरेंस, कुछ फूड्स के सेंसिटिविटीज या एलर्जीज आईबीएस में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। चाइल्डहुड स्ट्रेस, आईबीएस उन लोगों में ज्यादा होती है जो चाइल्डहुड में सीवियर स्ट्रेस एक्सपीरियंस कर चुके हैं, इंक्लूडिंग फिजिकल, सेक्सुअल और इमोशनल अब्यूज। आईबीएस के पेशेंट्स में कुछ चीजें सिम्टम्स को ट्रिगर करती हैं। कॉमन ट्रिगर्स में इंक्लूडेड हैं फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल पीरियड्स, फूड ट्रिगर जैसे कि डेयरी, ग्लूटेन कंटेनिंग फूड्स जैसे कि व्हीट और गैस फॉर्म करने वाले फूड्स या ड्रिंक्स। स्ट्रेस आईबीएस को ट्रिगर कर सकता है। आईबीएस को डायग्नोज करने के पहले स्टेप डिटेल्ड मेडिकल हिस्ट्री। आईबीएस डायग्नोज होता है मेडिकल हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन और सिम्टम्स के बेसिस पर। यूजुअली कुछ सिग्निफिकेंट नहीं डिटेक्ट होता है। हाउएवर टेस्ट और इमेजिंग जरूरी हो सकते हैं आईबीएस को कंफर्म करने के लिए और दूसरे सिमिलर डिसीजेस, लैक्टोज इंटॉलरेंस, ग्लूटेन एलर्जी, पॉलिप्स, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज और कैंसरस ग्रोथ को रूल आउट करने के लिए। लैब टेस्ट में इंक्लूड होते हैं ब्लड टेस्ट, स्टूल टेस्ट, हाइड्रोजन ब्रेथ टेस्ट। इसके अलावा इमेजिंग टेस्ट में इंक्लूड होते हैं कोलोनोस्कोपी, अल्ट्रासोनोग्राफी, बेरियम एक्सरे, फ्लेक्सिबल सिग्मोइडोस्कोपी, अपर एंडोस्कोपी। ये सारे टेस्ट जरूरी नहीं है पर पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। आईबीएस के लिए कोई एक स्पेसिफिक थेरेपी सबके लिए काम नहीं करता है, लेकिन टिपिकल ट्रीटमेंट ऑप्शंस में इंक्लूडेड है डाइट और लाइफस्टाइल चेंज, कुछ मेडिकेशंस और बिहेवियरल थेरेपी भी इसमें बेनिफिशियल है। डाइट चेंजेस पर्टिकुलरली सिम्टम्स पे डिपेंड करते हैं और ये हर पेशेंट में फिक्स नहीं होता है, लेकिन आमतौर पर एलिमिनेशन डाइट मेथड
इसमें काफी असरदार है। इस डाइट में कॉमनली नोन इरिटेंट्स को 1 by 1 अवॉइड करके डायरी मेंटेन करना होता है ताकि आप समझ पाए कि किन चीजों से आईबीएस बढ़ रहा है। यूजुअली हर चीज की ऑब्जर्वेशन टाइम 3 मंथ्स होती है। कॉमनली अवॉइड करके ऑब्जर्व करने वाली चीजें होती हैं स्टिमुलेंट्स जैसे कि कॉफी, टी, अल्कोहल और टोबैको। दूसरा है मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। तीसरा है ग्लूटेन प्रोडक्ट जैसे व्हीट, मैदा, बार्ले यानी जौ, राई से बनी हुई चीजें। चौथा है लो फॉडमैप डाइट जिसमें हार्ड टू डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स को अवॉइड करना होता है। फॉडमैप फूड्स की लिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं, जरूर चेक कीजिए। तो एलिमिनेशन डाइट में ऊपर बताए फूड ग्रुप्स को एक एक करके स्टॉप करें और ऑब्जर्व करें और इससे डायरी में नोट भी करें ताकि आपको ट्रिगर फूड्स का पता चले और आईबीएस को मैनेज करने में आसानी हो। इसके साथ ही अच्छी वाटर इनटेक, अच्छी नींद, रेगुलर एक्सरसाइज और स्ट्रेस को योगा, मेडिटेशन से कम रखें क्योंकि आईबीएस स्ट्रेस के लिए काफी सेंसिटिव होता है। अगर इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के अलावा होम्योपैथी और आयुर्वेद में काफी असरदार ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं जो बेनिफिशियल हैं। इसके लिंक्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं, जरूर चेक कीजिए। आईबीएस के साथ जुड़े कुछ फैक्ट्स की बात करें तो पहला है कि क्या आईबीएस को क्योर किया जा सकता है। कुछ लोगों में यह पूरी तरह से ठीक हो सकता है पर ज्यादातर केसेस में इसकी मैनेजमेंट ही इसका निजात है। क्या आईबीएस को प्रिवेंट किया जा सकता है? इसका कोई फिक्स्ड कॉज नहीं है तो इसे होने से पहले प्रिवेंट करना मुश्किल है। क्या आईबीएस से कोई सीरियस बीमारी हो सकती है? नहीं, आईबीएस से कोई सीरियस कॉम्प्लिकेशंस जैसे कोलाइटिस, क्रोन्स डिसीज या कोलोन कैंसर नहीं होती है। आईबीएस एक कांस्टेंट प्रॉब्लम हो सकती है जिससे रेगुलर लाइफ इफेक्ट हो सकता है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। हमारी पिछली वीडियो विटामिन ई कुछ सरप्राइजिंग फैक्ट्स के बारे में थी तो इसे जरूर चेक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। सब्सक्राइब टू स्टे हेल्दी।